नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शालिनी और आज मैं आपके साथ एक किताब के बारे में बात करने वाली हूँ। वह किताब जिसने मेरी सोच को और मेरी ज़िंदगी के प्रति मुझे देखने का एक नया नज़रिया प्रदान किया। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो आपकी सोल से निकलता है मगर पूरा समाज, दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि परिवार भी आपसे कहता है कि ऐसा कौन करता है, ये तो कोई नहीं करता है। बस द फाउंटेन हेड मुझे इसी तरह की एक लड़ाई की कहानी जैसी महसूस हुई, जो कि लड़ाई है अपने उसूलों की और इस दुनिया के उम्मीदों के बीच की लड़ाई। जब मैंने आइन रैंड का नाम पहली बार सुना तो मुझे लगा कि ये कोई मोटिवेशनल किताब होगी, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ आया कि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक तरह का जज़्बा है, एक तरह का आईना है जो हमें अपने भीतर की ओर ले जाता है और हमें भीतर की सच्चाई दिखाता है। अगर कहानी की बात करूँ तो इस बुक की कहानी घूमती है एक किरदार जिसका नाम है हॉवर्ड रोआर्क, उसके इर्द-गिर्द। ये एक ऐसा आर्किटेक्ट है जो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा है, लेकिन वह सच्चा है अपनी क्रिएटिविटी और अपनी आत्मा के साथ। हावर्ड ना किसी को खुश करने के लिए कुछ डिज़ाइन करता है, ना ही समाज के किसी ट्रेंड को फ़ॉलो करता है। उसके लिए क्योंकि वो आर्किटेक्ट है इसलिए इमारत बनाना उसके लिए एक पूजा की तरह है, एक कला है, ना कि कॉम्प्रोमाइज़। किताब में इसके अलावा कई ऐसे किरदार हैं जो समाज के अलग-अलग विचारों को रिप्रेज़ेंट करते हैं। जैसे कि एक किरदार है पीटर कीटिंग का। वह किरदार है वह व्यक्ति जो सक्सेस के पीछे भागता है, लेकिन उस दौड़ में वह अपनी ओरिजिनैलिटी को पूरी तरह से खो देता है। एक कैरेक्टर है इसमें डोमिनिका फ्रैंकन का, जो कि एक तरह की रहस्यमयी और इंटेंस महिला है, जो रोआर्क को अट्रैक्ट करती है, मगर वो अपने तरीके से दुनिया को बदलना भी चाहती है। इसके अलावा एक कैरेक्टर है एलिसवर्थ एम टूहे का, जो कि विलेन है, जो बहुत बोलता है और ये दिखाता है कि कैसे मीडिया, सत्ता और विचारधारा से लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। यह सिर्फ आर्किटेक्ट की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर एक उस इंसान की कहानी है जो अपने साथ सच्चा रहना चाहता है, अपने ट्रू सेल्फ को खोना नहीं चाहता है। भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, लेकिन वह अपने जो आदर्श हैं या अपना जो सेल्फ है, उसके साथ खड़ा रहना चाहता है। अगर सच बताऊँ तो यह किताब अ, सबके लिए है। यह अगर आप चाहते हो कि यह किताब फ़ास्ट पेस हो, शॉर्ट चैप्टर्स हों, एक फ़िल्म जैसी कहानी हो, तो ये किताब आपको काफ़ी भारी लगेगी। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो पढ़ते हैं सोचने के लिए, तो द फाउंटेन हेड आपके दिमाग को खोल कर रखने के लिए बहुत ही मैं कहूँगी कि एक इम्पॉर्टेंट किताब साबित हो सकती है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी ये किताब और भी पावरफुल बन जाती है, क्योंकि हम जिस समाज में पले-बड़े हैं, वहाँ सेट हो जाना, एडजस्ट कर लो, हर कोई ऐसा करता है जैसे डायलॉग हमें हर दिन सुनने को मिलते हैं। तो रोआर्क का उन सब के लिए एक ही जवाब है, एक चुप, एक डीप साइलेंस, जो कि काफ़ी इंटेंस जवाब है। तो अगर मैं देखूँ तो इस किताब ने मुझे कई लेवल पे सोचने को मजबूर किया। यह किताब सिर्फ़ मेरे लिए पढ़ना नहीं था, बल्कि मोर ओवर ये खुद को जानने जैसा था। मैंने सीखा कि हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी वैल्यू होती है और वो सस्ती नहीं होती है। अगर हम सच्चाई के साथ अपने जीवन को जीना चाहते हैं, तो हमें हमेशा अकेले चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि हमें लोग कहते हैं कि तुम गलत हो, अ, ऐसे मत करो, इसे ऐसे करो। लेकिन अगर हम सच्चे हैं, तो हमें अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहना चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि हम भीड़ की तरह ही सोचें। तो हमें ओरिजिनैलिटी जो अपनी है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। इसके अलावा एक लर्निंग इस बुक की यह भी है कि मीडिया और समाज का जो प्रेशर है वह प्रेशर एक रियल प्रेशर है, एक सच्चा प्रेशर है। पर जो इस बुक का मेन कैरेक्टर रोआर्क है, वह हमें दिखाता है कि हमारी इनर पीस और जो हमारा प्राइड है, वो इस सभी प्रेशर से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है और उसके साथ जिया जा सकता है। इसके अलावा ये कहानी हमसे सक्सेस वर्सेस इंटीग्रिटी की जो दौड़ है उसके बारे में भी कई सारे सवाल करती है। ये किताब हमसे बार-बार पूछती है, क्या सक्सेस वो है जो दिखती है या फिर वह है जो हमें रात को चैन की नींद सोने देती है? तो इस किताब को पढ़ते समय मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी फिलोसॉफिकल डिस्कशन को सुन रही हूँ और साथ ही किसी वॉरियर की जो जर्नी है उसको मैं महसूस कर रही हूँ। अंत में मैं बस यही कहूँगी कि द फाउंटेन हेड एक किताब नहीं है, इट इज़ बेसिकली अ टेस्ट आपके पेशेंस का, आपके विचारों का और सबसे ज़्यादा ये टेस्ट है आपके कैरेक्टर का। अगर आपने कभी ये महसूस किया है कि आप दूसरों से अलग हैं, कि आप बस कॉम्प्रोमाइज़ करके जीना नहीं चाहते, तो ये किताब आपके लिए एक मिरर है, एक आईना है। ये आपको दिखाएगी कि आप कौन हैं और कौन बन सकते हैं। अगर आपने पहले से ये किताब पढ़ी है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आपने भी रोआर्क की जर्नी में खुद को कहीं पाया? और अगर अभी तक नहीं पढ़ी है, तो सीरियसली आई वुड रिकमेंड कि अपनी रीडिंग लिस्ट में आप इसे ऐड करिए।